पीपीएफ और एनएससी जैसी छोटी बचत योजनाओं पर ब्याज दर में कटौती का प्रस्ताव सरकार ने 18 घंटे के अंदर वापस ले लिया। यानी अब बैंकों और डाकघरों में जमा धन पर आपको पुरानी दर से ही ब्याज मिलता रहेगा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने ब्याज दर में कटौती के आदेश को वापस लेने की जानकारी दी। गुरुवार सुबह उन्होंने ट्वीट कर कहा कि भारत सरकार पुरानी दर को लागू रखेगी। वित्त मंत्री ने कहा कि ये आदेश चूक के चलते जारी हो गया था, जिसे वापस लिया जाएगा। इसके पहले बुधवार को कहा गया था कि छोटी बचत योजनाओं पर ब्याज दर में 1.10% तक की कटौती कर दी गई है। नई दरें 1 अप्रैल 2021 यानी आज से ही लागू होने वाली थी। पीपीएफ पर ब्याज दर 0.7% कम कर इसे 6.4% कर दिया गया था, जबकि एनएससी में 0.9% की कटौती के साथ इसे 5.9% कर दिया गया था। इसके अलावा अन्य बचत योजनाओं की ब्याज दर में भी कटौती की गई थी। क्यों हुआ ये फैसला वापस? दरअसल छोटी बचत योजनाएं समाज के गरीब, निम्न मध्य वर्ग और वेतन भोगियों के बीच काफी लोकप्रिय है। इन्हीं को ध्यान में रखकर सरकार छोटी बचत की योजनाएं लाती रहती है। बुधवार को वित्त मंत्रालय ने जो फैसला किया था, उस वजह से पीपीएफ पर ब्याज दर 46 साल के न्यूनतम स्तर पर आ गया था। जाहिर है, इससे समाज के इस वर्ग में भीषण असंतोष फैलना शुरू हुआ। विधानसभा चुनाव पर हो सकता था असर। जानकार बता रहे हैं कि सरकार के इस फैसले का विधानसभा चुनाव पर असर पड़ना तय था। इस समय देश के 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव की प्रक्रिया चल रही है। पेट्रोल, डीजल और एलपीजी की महंगाई को लेकर मोदी सरकार पहले से ही विरोधी दलों के निशाने पर है। ऐसे में चुनाव के दौरान सरकार का बचत योजनाओं पर ब्याज घटाने का फैसला विरोधियों को बीजेपी पर हमले का एक और मौका दे देता। वो इस फैसले को गरीब विरोधी कहकर प्रचारित करते और इसका वोटिंग पर भी असर पड़ सकता था। खासतौर पर बंगाल में, जहां छोटी बचत योजनाएं आम लोगों के बीच काफी लोकप्रिय हैं। बंगाल में 8 चरणों में मतदान हो रहा है। ऐसे में सरकार ने रात में हुआ फैसला सुबह होते होते वापस ले लिया। हालांकि सरकार के यू टर्न ने भी विपक्षी दलों के नेताओं को एक मौका तो दे ही दिया है। कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने ट्विटर पर लिखा, चुनाव के डर से मोदी शाह निर्मला सरकार ने अपना गरीब और आम आदमी की स्मॉल सेविंग्स की ब्याज दर का निर्णय बदल दिया। धन्यवाद। लेकिन निर्मला जी, ये वादा भी कर दीजिए कि चुनाव हो जाने के बाद आप फिर से ब्याज दरें नहीं घटाएंगी। बहरहाल चुनाव के बाद क्या होगा ये अभी कोई नहीं बता सकता, पर फिलहाल इस तिमाही तक तो आम आदमी को चुनाव के चलते ही सही अपनी सेविंग्स पर राहत मिल गई है। एनबीटी ऑनलाइन की रिपोर्ट।